देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। असहिष्णुता तो बहाना है, दरअसल मोदी पर निशाना है। क्या यह बात सच है? क्या असहिष्णुता का बहाना करके सिर्फ मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या सभी एक साथ मिलकर वाकई एक साजिश के तहत, रणनीति के तहत ये कर रहे हैं, जैसा कि बीजेपी का आरोप है? कई सारे पहलू हैं, कई सारे सवाल हैं जो आज हम उठाएंगे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अब देश के हालात पर टिप्पणी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए पहले आपको दिखा देते हैं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। असहिष्णुता पर तमाम तबकों की चिंता के बीच आज मोदी सरकार पर चंद और बड़े हमले हुए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी राज में असहनशीलता बढ़ने के आरोपों को ये कहकर धार दे दी कि विचारकों की हत्या से विकास नहीं हो सकता। The assault or murder of thinkers for no more than disagreement with their views or because of the food they eat or their caste cannot be justified on any ground, nor can the suppression of the right to dissent be allowed. देश को असहनशीलता की अहमियत उस शख्सियत ने भी समझाई जिसे सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर देखा जा रहा है और जिन पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जिम्मा आने वाला है। And we hope to be a superpower within the next 20 years, if not already one. But in all this endeavor and in all this process, one thing that will always have to be kept in mind is that the system must remain stable. इस सच से शायद ही इनकार किया जा सके कि तरक्की और असहिष्णुता एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन ये बहस हर बीतते दिन के साथ गहरा राजनीतिक रंग ले रहा है। शाहरुख खान की स्टारडम से भरपूर शख्सियत भी इससे अछूती नहीं रही। आई थिंक हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। मेरी और आपकी उम्र ऐसी है कि हमको लगता है पेशेंस थोड़ा मेलो है, जैसा आप कहते हो, लेकिन जो जवान पीढ़ी है वक्त नहीं है उनके पास, तो आई थिंक ओवर रिएक्ट फास्ट कर जाते हैं। कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। शाहरुख ने सवाल उठाया तो सवाल उनकी राजनीतिक विचारधारा पर भी उठी। सत्ता पक्ष कह रहा है ये मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश है, जिसमें साहित्यकार, कलाकार, फिल्मकार और शाहरुख जैसे अदाकार शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मौका मिलने पर विरोधियों को आईना दिखाते रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगे थे, कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे, और आज उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। मोदी सरकार पर असहनशीलता के आरोप उस दौर में लग रहे हैं जब प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी की डगर पर नई मिसालें बनाने में लगे हैं, दुनिया भर के दिग्गजों से रिश्ते बनाने में लगे हैं। सरकार को आर्थिक एजेंडे पर आगे बढ़ना है और उन वायदों को पूरा करना है जो चुनाव के दौरान देश से किए गए। लेकिन सरकार अचानक सहनशीलता के सवाल पर ठिठक गई है, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मोदी को बदनाम करने के लिए असहिष्णुता को तूल दिया जा रहा है? आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या असहिष्णुता पर मोदी को बदनाम किया जा रहा है? क्या जानबूझकर एजेंडा सिर्फ मोदी को बदनाम करना है? बीजेपी नेताओं के बयानों से सहनशीलता पर बात बिगड़ी? क्या असहिष्णुता के आरोपों पर मोदी को चुप्पी तोड़नी चाहिए? क्या असहिष्णुता पर सरकार को घेरने में सफल हो रही है कांग्रेस पार्टी? क्या लेखकों, फिल्मकारों, वैज्ञानिकों का विरोध सियासी है, ऐसा कहा जा सकता है? हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर अवनीचेश अवस्थी जी मौजूद हैं, जो कि संघ विचारक हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और खास मेहमान सईद मिर्जा जी हमारे साथ, जो कि नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं अपनी फिल्म के लिए, वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सईद मिर्जा जी ने अपना अवार्ड ये कहकर ठुकरा दिया है कि एफटीआईआई के डायरेक्टर जिस तरह से चुने गए या फिर देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके वो खिलाफ हैं। आपने
फिल्म बनाई थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सईद मिर्जा से ये पूछूं कि सईद मिर्जा को गुस्सा क्यों आ गया। जी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है कि मुझसे कुछ सवाल पूछा गया है। जी सईद जी मैं चाहूंगी आप इस वक्त टीवी पर हैं, अब मेरे सवाल को अगर आपने सुना है तो उसका जवाब दें प्लीज कैमरे में देख के। ओ, एक जमाना था उस जिसमें मुझे हर चीज पे गुस्सा आता था। आई एम अ ओल्ड मैन नाउ, और गुस्सा तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ और ज्यादा ही लिखता हूँ, और गुस्सा से कोई फायदा नहीं होता, मगर वन शुड बी एबल टू ऑब्जर्व कंट्री, ऑब्जर्व अ वर्ल्ड और सोचें उसके बारे में। तो अब तो गुस्सा तो नहीं है, मगर हाँ मैं सोचता तो ज्यादा हूँ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है, आरोप ये? ये आरोप है पता नहीं किसका, क्योंकि अगर आप देखें जितना भी काम किया मैंने अपनी जिंदगी में जी, चाहे फिल्में हों, चाहे टेलीविजन सीरियल्स हों, चाहे किताबें हों, और हर चीज पे मैंने आई हैव अटैक्ड, जो मुझे गलत लगा है आई हैव अटैक्ड पिछले 35 साल से। इट्स नॉट पर्टिकुलर, मगर जिस दौर से हम निकल रहे हैं, हाँ आई विल ऑल्सो अटैक दिस। ठीक, संबित पात्रा जी समझिए आप। बिल्कुल नहीं, मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि मैंने आपके काम को देखा है, समझा है। नसीम फिल्म जिसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसके थीम पर भी जरा आएंगे, क्योंकि उस फिल्म की थीम को जिस तरह से आपने उठाया है, उसमें जो विवादित ढांचा है अयोध्या का, उसके गिरने के बाद कैसे जो उसके दादाजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, सब ये एक मुक्त देश है, सभी अपना अपना विचार अपने तरीके से रख सकते हैं, मगर मैं आज बहुत अलग तरीके का विषय कहूंगा। देखिए, हर कोई कह रहा है इंटॉलरेंस हो गया, जो लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। हाँ। आप तो अंजना जी मानती हैं कि अगर टॉलरेंस है तभी हम ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं अक्टूबर 15 से लेके अभी तक, आज तक, नवंबर के 6ठे दिन तक, मैं आपको 10 बड़ी खबर दूंगा जो इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा हैं और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक नए आयाम तक लेके जाती है। नंबर 1, आप देखिए ग्रीनफील्ड एफडीआई में जो विदेशी निवेश है उसमें अब इंडिया नंबर 1 बन गया। चाइना से और यूएस से भी इंडिया आगे बढ़ गया, और ब्राजील जो कि हमारे जैसा ही एक आगे बढ़ने वाला देश था, उसको कोसों पीछे छोड़ गया। आप बताइए कितना बड़ा खबर है ये। वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड ब्रांड रेटिंग, आप देखिए नंबर 2 की खबर, अक्टूबर 15 से अब तक इंडिया का ब्रांड आगे बढ़ गया, 32% का इजाफा हुआ एक वर्ष में। और जो ब्रांड रेटिंग कर रही थी उसने खुद कहा है कि ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक विषय है कि 32% इजाफा के साथ इंडिया अब वर्ल्ड का इतना अव्वल ब्रांड के साथ आगे बढ़ा है। 20 स्पॉट्स कूद गया इंडिया आगे। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग। वर्ल्ड बैंक, ये कोई हमारे मोदी जी के मित्र तो नहीं है, वर्ल्ड बैंक हमारी एजेंसी तो नहीं है, हमारे मेंबर भी नहीं है। उन्होंने कहा है 12 पॉइंट हम आगे बढ़ गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब इतना इंटॉलरेंस है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स ने भी विश्व के 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के और लोकप्रिय नेता के रूप में सामने रखा है। आपको लगता है ये लोग गलत है? जो शख्स इस वक्त देश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ है वो संभाल नहीं पा रहा है देश को। एक सवाल नहीं जी, अगर ये आंकड़े हैं, आई रिस्पेक्ट इट, कि इसका मतलब ये है कि मैं उन सब चीज़ों को मानूं और जो भी गलत हो रहा है उसको लुक अवे। आई कांट डू दैट इन माय लाइफ, आई हैव नेवर डन दैट। जिंदगी भर में मैंने ये नहीं किया कि हम दुनिया भर में, अभी अगर आप देखें कि अमेरिका के बारे में कि नंबर 1 जो भी होगा, मोस्ट पावरफुल, आई क्रिटिसाइज द अमेरिकन इन्वेजन इनटू इराक, आई स्टूड देयर। तो मैं ये नहीं कि मैं किसी की, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीथिंग, आई एम ओनली आस्किंग क्वेश्चन। भैया क्या हो रहा है इस वक्त? आप आंकड़े देंगे कि एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा है और बढ़ाई इतनी हुई है, जीडीपी ये हो रहा है, ठीक है, मगर और क्या क्या हो रहा है हमारे देश में वो भी देखना चाहिए हमें ना। अगर आप सिर्फ आंकड़े देखें और ज़मीन पे नहीं देखें, there's something wrong with you.
इस जमीन पर ऐसा क्या हो रहा है सईद मिर्जा और साहब? 10 सेकंड ले लूं? नहीं, एक सेकंड सर, रुक जाइए। सईद मिर्जा साहब, ऐसा क्या हो रहा है जिसने अंदर से हिलाया है? टू गेट इनटू अ स्लैंगिंग मैच विद संबित बात्रा और एनीबॉडी एल्स। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ज़मीन पे अगर आप देखें इस वक्त, अब पिछले पता नहीं कितने सालों से 30 सालों से ये जो अटैक्स हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमें उसके बारे में सोचना है ये क्या हो रहा है। और मैंने लिखा है, फिल्मों में बातें की, मैंने किताबों में लिखा मैंने इन चीज़ों के बारे में, और अब मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज क्वेश्चन, और ये मेरा हक है, इट इज़ माई हक एंड माई ड्यूटी टू क्वेश्चन एंड नॉट ओनली लुक थ्रू एट अ कंट्री थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। वो होता नहीं है ऐसे। वन मस्ट बी एबल टू सी अ मच ब्रॉडर पिक्चर। ये मेरी राय है। अभी आप देखें इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे देश में और ये बड़ाई हो रही है, और मोदी ने ये कहा, और पता नहीं जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं दुनिया भर के कि मोस्ट पावरफुल ने। मैं आई वॉन्ट टू नो समथिंग वेरी क्लियर। मेरा सवाल बहुत साफ है और साधारण है। आपने कहा सबका साथ सबका विकास। आई एग्री विथ इट कंप्लीटली, बिल्कुल सहमत हूं इससे, सबका साथ सबका विकास। मगर मेरा सवाल ये भी है, जब आप बिहार जाते हैं तो आप सबका साथ सबका विकास के बारे में बात करते हैं, और फिर पता नहीं इसी आर्गुमेंट में गाय शामिल हो जाती है। इसी आर्गुमेंट में आप कहते हैं कोई आरक्षण हो रहा है जिसमें 5% रिजर्वेशन होंगे मुसलमानों के लिए, ये भी आप सौंप देते हैं बीच में। फिर आप पाकिस्तान ले आते, व्हाट इज दिस? ये आई वुड लाइक नो, मैं किस मोदी के साथ बात करूं? आई वांट टू नो। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम सईद मिर्जा है। नाउ सब लोग कहें अरे ये मुसलमान है। आई नेवर वाज। सवाल मेरा ये है कि आप पार्लियामेंट में जो लोग हैं आपके साथ, आपकी पार्टी में, एक ने मुझे तय कर लिया कि रामजादे होते हैं, फिर हरामजादे होते हैं। कोई और कुछ और कहता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग। और जिसने भी ये चीजें की हैं और कही हैं, क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? डिड यू रियली अंडरस्टैंड द रेपरकशंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अक्रॉस द लैंड? तीसरी बात यह है, मिस्टर कलबुर्गी, दाभोलकर साहब, ये लोग को ये मारे गए ना। आप कहेंगे वो तो स्टेट प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं स्टेट प्रॉब्लम है, मगर किसने मारा है उनको? Which are the organizations that are behind the killing of people who are questioning? अंजना जी, मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी अब इस पे बहस में आगे बढ़े, इसलिए संबित जी छोटा सा जवाब, फिर के मैं फौरन प्रियंका जी आपके पास और अवनीश जी आपके पास आ रही हूँ। जल्दी से संबित जी। नहीं अंजना जी, मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहूंगा, सईद मिर्जा साहब ने बहुत समय लेकर अपने विषय को तफसील से कहा है। इतने बड़े बड़े आरोपों को मैं 5 सेकंड 10 सेकंड में खारिज नहीं कर सकता। मैं किसी स्लैग फेस्ट में या किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं तथ्य रखना चाहता हूँ। नंबर वन, यस आई एग्री विथ यू, यू हैव, यस मिर्जा साहब, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं 2-4 पॉइंट्स रखूंगा। नंबर 1, आपने कहा कि जमीन पे बहुत खराब हो रहा है। अभी चंद दिन पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट आए थे, बाय चांस ऐसा हुआ कि वो एयरपोर्ट में थे, जा रहे थे इजिप्ट वापस, तो हम भी वहां पे थे। हमने सुना उन्होंने जाते जाते क्या कहा। उन्होंने कहा रात को तो हम टेलीविजन देख रहे थे, 54 नेशन आए थे, मगर ऐसा लग रहा था माने बहुत सारी लाशें बिछी होंगी बाहर, इतना लग रहा था लड़ाई हो रहा है इंडिया में, मगर बाहर देखिए सब हंस हंस के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ऐसा माहौल हमने बना दिया है साहब, लोगों को लगता है न जाने इंडिया में क्या राइट्स हो रहे हैं और सब खराब हो रहा है, ईरान जैसे हम बन गए हैं। दूसरी बात, आपने कहा हम पाकिस्तान को क्यों बीच में ले आते हैं। साहब देखिए, अरुंधति रॉय ने भी वापस किया है अवार्ड, आपकी मित्र हैं। अरुंधति रॉय ने कहा इंडिया इज नॉट, कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उस दिन एक भी व्यक्ति ने अवार्ड वापस नहीं किया, सब कितने खुश थे उस दिन जब अरुंधति राय ने कहा कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सबको लगा कि हाँ अरुंधति राय तो कितना ठीक बोल रही है, अवार्ड वापस नहीं करना चाहिए। सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप सर बड़े हैं।
नो इश्यूज सर, नो इश्यूज, लेट मी कंप्लीट सर। मैं यही कह रहा था, अरुंधति रॉय ने जब कहा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद आता है तो सबको बहुत मुश्किल हो रही है कि पाकिस्तान का नाम क्यों ले लिया, चलो अवार्ड वापस कराते हैं। आपने कहा किसी ने रामजादे और कुछ कहा, आप देखिए होम मिनिस्टर ने, कंट्री के होम मिनिस्टर ने कहा ये हिंदू आतंकवाद हैं और आरएसएस और बीजेपी के जो ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें आतंकवादी बनाए जाते हैं। किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। अगले दिन पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा देखिए खुद इंडिया के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीजेपी आतंकवादी बनाती है, पाकिस्तान थोड़ी आतंकवादी बनाती है, ये तो संघ और बीजेपी आतंकवादी बनाती है। आपके मित्र सर इरफान हबीब कह रहे हैं कि आईएसआईएस और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, किसी ने अवार्ड वापस नहीं किया। आप बड़े हैं सर, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूं, मगर प्लीज वे दीज वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन एंड सी एम आई रॉन्ग। मैं चाहती हूँ प्रियंका जी इस पर जल्दी से आए, मैं आपके पास आऊंगी सईद साहब का जवाब लेने। प्रियंका जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। मनमोहन सिंह जी भी अब टिप्पणी कर रहे हैं, क्या 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 राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? मेरा सवाल बहुत सीधा, क्या कांग्रेस पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मेरा भी जवाब बहुत सीधा होगा, मेरा जवाब भी बहुत सीधा होगा। जब अगर किसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं सरकार के नुमाइंदे और सरकार जिस पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसके नुमाइंदे कुछ ऐसी तरीके की बात करते हैं कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है तो उसको पाकिस्तानी कह दिया जाता है, उसको गद्दार कह दिया जाता है, उसको टेररिस्ट बता दिया जाता है, या दादरी जैसी लिंचिंग को एक एक्सीडेंट बता दिया जाता है, या दलितों की डेथ को आप लोग कह देते हैं एक छोटा मोटा हादसा है। तो जब इस तरीके का माहौल बनेगा तो सवाल उठा जाएगा। दूसरी चीज मैं सईद मिर्जा जी की बात से जोड़ना चाहूंगी, जहां उन्होंने कहा कालबुर्गी की जो डेथ हुई थी या जो महाराष्ट्र में डेथ हुई थी सरकार का किस्सा था, पर उनकी हत्या जो की थी एक सोच ने की थी। वो सोच वही है जो आज हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स रोज रोज बोलते हैं। दूसरी चीज मैं संबित को बताना चाहती हूँ, संबित ने आंकड़े बताए, बहुत सारे बताए, पिछले एक हफ्ते में हुए। पिछले एक हफ्ते में मूडीज एनालिटिक्स ने भी कुछ आपको जवाब दिया, जिसकी रिपोर्ट आपने खारिज करने की कोशिश की और मूडीज अभी भी कह रहा है वो अपनी रिपोर्ट से कायम है। दूसरी चीज इनको बताना चाहूं, फोर्ब्स की आप बात करते हैं, फोर्ब्स में 3rd मोस्ट पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड हैं सोनिया गांधी जी। तो आप अगर इन चीजों को अपने पैरेलल आप बताने की कोशिश करेंगे, पैरेलल स्टोरी चल रही है। दूसरी चीज, ठीक है, जवाब मैं लूंगी। प्रियंका जी वक्त की बहुत कमी, मुझे आपको रोकना पड़ा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं प्रियंका जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सबका साथ होना जरूरी है, सबकी आवाज सुनना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नीचे जल्दी। अंजना जी, मैं सईद साहब ने मैं बड़े अदब से उनका सम्मान करता हूं। हाँ। मैं सवाल उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि, और प्रियंका जी ने भी कहा कि एक सोच कुछ लोगों का हत्या कर रही है। हाँ, सोच हत्या कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं इतने दिन से पूछ रहा हूं, सफदर हाशमी नाम के एक संस्कृति कर्मी थे, नाटक करते रहे थे, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, वो कोई राजनीतिक काम नहीं कर रहे थे। उनकी हत्या की जाती है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा 1 जनवरी 1989 को। उनकी याद में, सईद मिर्जा साहब को तो मालूम होगा, शायद सहमत से जुड़े भी होंगे ये, उनकी याद में एक संस्था बनती है सहमत। कोई सम्मान वापस नहीं करता, कोई पुरस्कार वापस नहीं करता, बल्कि होता क्या है, वो सहमत नाम की संस्था, चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, यहीं से बहस शुरू करेंगे। सहमत नाम की संस्था लाखों करोड़ों रुपए का ग्रांट भी ले लेती उसी कांग्रेस सरकार से। आज जो लोग सवाल उठा रहे, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मतलब मैं सिर्फ इतना कहना इशारा कर रहे हैं कि क्या सेलेक्टिवली ये इशारा नहीं है, ये परसों की बहस में मुकेश भट्ट ने सीधा है इनका सीधा आरोप है कि आप चुन रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आपको किसके खिलाफ जाना है, और आपका जो दर्द है वो बड़ा सेलेक्टिव है एक ही मुद्दे को लेकर जिस पर मोदी टारगेट हो रहे हैं। एक के बाद एक लगभग 100 से भी ज्यादा ये आंकड़ा हो गया है ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने अपने पुरस्कार लौटाए हैं। कई लोगों का अब मानना है कि क्यों ना एक लास्ट डेट फिक्स कर दिया जाए, जिसको लौटाना है एक बार में लौटा दे। क्या अब जानबूझकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की मुहिम है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की मुहिम है? मुझे पता है अब नीतीश जी आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं सईद मिर्जा साहब से, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं कलाकार अलग अलग राय क्या क्या इसी मुद्दे पर। अब मैं चाहती हूँ नीतीश जी आप अपनी बात पूरी करें, और सईद मिर्जा साहब ये खास तौर पर सफदर हाशमी साहब के मद्देनजर सवाल पूछना चाह रहे हैं कि तब क्यों नहीं ऐसा कुछ आपको लगा? सईद साहब सामने बैठे हैं इसलिए, वरना मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक, मैं हालांकि देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ सफदर हाशमी, प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न पत्र में, कॉलेज में पढ़ाते थे और वहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न पत्र में काल्पनिक नाम मोहम्मद रखा, और उसके आधार पर, उसके कारण
रविवार के दिन चर्च से निकलते हुए उनकी पत्नी और मां के सामने उनके हाथ काट दिए गए। कोई फिल्म नहीं बनी, कोई पुरस्कार वापस नहीं हुआ, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तीसरा 84 के नरसंहार हुआ, ठीक है, सिखों पहले इन दोनों पे ले लेते हैं, क्योंकि 84 सफदर पर बहुत हाशमी, चर्चा प्रोफेसर हुई है। जोसेफ और 84 का नरसंहार। क्या असहिष्णुता भी, मतलब तब असहिष्णुता नहीं थी। असहिष्णुता तब होती है जब कोई एक व्यक्ति बयान दे देता है। मतलब असहिष्णुता को परिभाषित तो कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैं एक बात और कहूंगा कि परसों मुकेश भट्ट फिल्म फ्रेटर्निटी के आदमी हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये एक सुनियोजित ढंग से इस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है, ताकि लगे देश में कि कुछ असहिष्णुता का माहौल है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो विकास भी सभी का होता है, किसी एक धर्म वाले का नहीं होता। विनाश भी होगा, अगर भारत नीचे जाएगा तो भी सभी उसमें उसके लिए दोषी होंगे। सही जी। सफदर हाशमी साहब से शुरू करके अगर जवाब आप दें इसका। नहीं, देखिए, बहस कहीं से शुरू हुई थी, फिर निकल गई सफदर हाशमी पे, फिर निकल गई पाकिस्तान और अरुंधति रॉय के कहने पर। आई डोंट अंडरस्टैंड। सफदर हाशमी पे बहस नहीं हो रही, सफदर हाशमी की हत्या पर बहस हो रही है। सफदर हाशमी की हत्या पर बहस हो रही है, उनकी सरेआम कांग्रेस के प्रोटेस्टेड, और उसके पश्चात किसी ने पुरस्कार वापस नहीं किया। और मैं था वहां, नहीं, मैं था वहां, यानी कि अभी आपने पुरस्कार वहां नहीं किया, तब यहाँ नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, तब असहिष्णुता थी कि नहीं देश में? हमने प्रोटेस्ट जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। सईद साहब प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि सहमत नाम की संस्था ने लाखों रुपए के ग्रांट किया। सहमत नाम की संस्था ने उसी कांग्रेस गवर्नमेंट से लाखों रुपए का अनुदान लिया। वापस करने की बात तो अलग है सईद साहब। मैं बहुत ही अदब से आपसे जानना चाहता हूं कि असहिष्णुता तब नजर नहीं आई, बल्कि सहमत नाम की संस्था ने उसी कांग्रेस सरकार से, जिस कांग्रेस पार्टी के गुंडे ने उनको मारा था, उससे लाखों रुपए का अनुदान लिया। वापस करने की तो बात बहुत दूर की बात है। I am completely please, आप अवेयर तो I can't even argue on this front. सुनिए, आपने कहा है शायद सही हो, मगर मैं कहीं और हूं। I am only trying to answer a question which says इस वक्त स्थिति क्या है, and I am trying to understand। जब सफदर हाशमी का हादसा हुआ, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, कोई पुरस्कार वापस नहीं हुआ। And I also raised my voice against दूसरी चीज, अगर पुरस्कार वहां नहीं दिया तो अब यहां नहीं करें। What is the यही तो सिलेक्टिविज्म है, यही सिलेक्टिविज्म है। क्या है? यही सिलेक्टिविज्म है। प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, यही सिलेक्टिविज्म है। आपके पास प्रियंका जी, 1 मिनट, ये बात पूरी हो जाए। कश्मीर से लाखों पंडित बाहर कर दिए गए, तब किसी को असहिष्णुता दिखाई ही नहीं दी। दुख इस बात पर होता है। आपको लगता है कोई माहौल खराब है, आप जरूर विरोध करिए। मैं विरोध करने का हक प्रत्येक व्यक्ति का है और विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, अब उनको जवाब उनसे सुन लेते हैं। सही जी जवाब दें, आप थोड़ा सा सुन लीजिए उनकी बात को। जी सही साहब। I just want to know, is Anupam Kher on the panel also? अनुपम खेर जी आ सकते हैं, उनके लिए हमने भेजा हुआ है, अगर वक्त से सॉरी, मैंने सोचा कि शायद वो भी पैनल पे थे। सॉरी साहब, देखिए, जिन्होंने कश्मीर के बारे में बात की, मुझे इतना दुख है कि ये कश्मीरी पंडित जो हैं वहाँ, वो वहाँ से बाहर निकल गए। 2 या 3 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से बाहर आए। अगर 2 भी होते फिर भी बुरा होता। I stand by my statement. Now I am trying to say, ये हादसे जो हो रहे हैं हमारे देश में, चाहे बंबई हो या चाहे गुजरात हो, या ये भी हादसे हैं और दुख भी होना चाहिए। And all I am trying to understand that pain, once we understand the pain of one community, we must understand pain of all communities. That's the lesson to be learnt. Not to say my pain is bigger than yours. No, absolutely. We have to understand what we are doing to a nation. If once we understand, दुख इस बात पे अगर होता है, we must come to another conclusion.
लेकिन नो मोर पेन टू एनीबॉडी। लेकिन सईद जी, क्या देश किसी सरकार किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है? सईद मिर्जा साहब, क्या देश एक सेकंड, देश किसी सरकार, किसी मोदी, किसी व्यक्ति से बड़ा नहीं होता है? क्या देश की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता है अगर आप अवार्ड लौटाएं तो? नहीं अंजना जी, बस एक बीच में सवाल ये पूछना चाहता अवार्ड हूं। आपको किसी देश किसी सरकार ने नहीं दिया है, आपके काम में से जीता है। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, तब वो दुख कैसे व्यक्त किया आपने? मिर्जा जी, कैसे दुख व्यक्त किया आपने? हाँ? जब कश्मीरी पंडित अपने देश में विस्थापित हो गए तो वो दुख आपने अभिव्यक्त कैसे किया? कोई आपने फिल्म बनाई? वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री बनाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने पीटीआई के लिए। अवस्थी जी मेरे को 2 मिनट अगर दिया जाए मैं इसका जवाब दूं आपको। मैं आपको डिफरेंस बताऊं क्या डिफरेंस है? बोलिए प्रियंका जी। अंजना जी मुझे 2 मिनट दिया। मैं प्रियंका जी, मैं तो जानना चाहता हूँ, मैं प्रियंका जी सचमुच जानना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 का हमला जो है वो पाकिस्तानियों ने नहीं किया, वो हिंदुस्तान के भीतर बैठे लोगों ने किया है। दिग्विजय सिंह, अरुंधति रॉय, सहमत, बहस क्या है साहब? अनुपम खेर इस बीच कुछ इस पर बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले संबित जी आपके पास आते हो क्योंकि आप इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया और कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता था सर से। मिर्जा साहब, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं मगर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 2 दिन से मैं सुन रहा हूं तमाम लोग कह रहे हैं कि कलबुर्गी जी की जो हत्या हुई जो कि एक दुखद घटना थी, उसके पीछे आखिर सोच क्या था? सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में हो सकती थी, मगर सोच क्या है? सोच क्या है सर? कहीं आप लोग इनडायरेक्टली एक हिंदुइज्म की तरफ सोच को अगर ला रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिन जोसेफ साहब के विषय में अभी बताया गया उसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ केरला का नाम आता है, उसके पीछे कौन सी सोच थी? जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे कौन सी? एक सेकंड सर प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, देयर आफ्टर आई विल टेक योर आंसर। यस सर। तो नहीं ये मैं इसलिए बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं सर, उस सोच के विषय में जब हम उंगली उठाते हैं आप कहते हैं नहीं उस सोच का कोई धर्म नहीं है, वो सोच धर्म से परे है, उसको आप इस्लाम के साथ मत जोड़िए क्योंकि आतंकवादी सोच रखने वाले मनसाओं का कोई धर्म नहीं होता। मगर इस सोच का बड़ा कन्वीनियंटली आप नामांकरण कर देते हैं। ये कौन सी सोच है बोल बोल के? क्योंकि मैं बताता हूं, इस सोच को आप बार बार कंडेम कर सकते हैं क्योंकि इस सोच के लोग टेररिस्ट को कभी अच्छा नहीं बोलेंगे और टॉलरेंट है, मगर जो आतंकवादी है वास्तविक रूप से कोई धर्म के साथ में नहीं जोड़ रहा हूं, उनको आप बुरा बोलेंगे ना तो चार्ली हेब्डो वाला जो हाल हुआ था वो हाल से हर कोई डरता है, वहां पे कोई हाथ नहीं देगा क्योंकि सबको डर लगता है। ठीक है, सही चीज का जवाब मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज जवाब ले लें, उसके बाद प्रियंका जी मैं फौरन आपके पास नहीं, पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ठीक नहीं अंजना, मैं प्लीज 2 मिनट मुझे जवाब देने का मौका दीजिए फिर। नहीं प्रियंका जी, थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा टॉलरेंस रखिए। आज मनमोहन जी ने बोला है नहीं मैं टॉलरेंट थी, मैं कब से दोनों आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी, तो टॉलरेंस से आपकी सुन रही थी, तो अब मुझे जवाब देने का भी मौका दिया जाए क्योंकि बार बार कांग्रेस की टाइम वेस्ट हो रहा है, कृपया अपनी बात जल्दी से कहिए। आपको बता दूं उन जल्दी से अपनी बात कहें तो मुझे जवाब देने दीजिए बहुत स्पष्ट। मैं अवस्थी जी का डिफरेंस बताना चाहती हूँ। अवस्थी जी क्या है, जब FTII स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया था, अवस्थी जी जो है यहाँ पे आरएसएस के प्रवक्ता, FTII स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, उन्होंने क्लियरली ये कहा था, मैं सफदर हाशमी का भी जवाब दूंगी, उनके ऊपर भी जो इसके गुनहगार थे सबने लॉ एंड ऑर्डर फेस किया है, उनको प्रोटेक्ट करने को कांग्रेस नहीं पहुंची थी। दूसरी चीज आपको कहना चाहती हूँ, FTII स्टूडेंट्स को किस तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया है, उनको ड्रग एडिक्ट्स बताया गया है, उनको बोला गया है मुफ्त की रोटी खाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स पे डिस्क्रेडिट किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बुक का विमोचन किया है जिसमें हर राइटर जिसने अपना अवार्ड वापस किया है उसको डिस्क्रेडिट किया गया है। उनसे एंगेज करने की बजाय, उनकी दुख समझने की बजाय आपने उनको डिस्क्रेडिट किया है। आपकी तरह इमरजेंसी के समय फर्क उस बात का है। और दूसरी बात रही बात, जहां लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस हमारी सरकारों में उसको फेस किया है। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, हिंदू महासंस्था का नाम आ रहा है कलबुर्गी और पंसारे के मर्डर में। कहा जा रहा है कि उनको बैन लगाइए। कौन सी सरकार उनको बचा रही है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सुशील कुमार सिंधे ने पृथ्वीराज चौहान को क्या बोला वो भूल गई कन्वीनियंटली।
वो सुशील आपके कुमार शिंदे ने आर.के. सिंह, बोला आर.के. कि सिंह जो होम सनातन सेक्रेटरी संस्था थे, को जो तो भारतीय पृथ्वीराज जनता चौहान पार्टी बैन के करना MP चाहते हैं, ही नहीं सवाल थे। मुझे बीच में आना बताइए, पड़ेगा ये आधा आधा पढ़ के आ जाते हैं और यहाँ चिल्लाते हैं आके। चिल्लाने के बारे में टेरर का नाम दिया था, चिल्लाइए जो मत, अभी धीरे आपके धीरे। पार्टी के एमपी हैं, ये सवाल उनसे पूछिए, हमसे ठीक, नहीं। अंजना जी, सईद जी, मैं एक बार अब चाहती हूँ कि आप सभी की बातों का जवाब दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे लोग और आपका काम आपके लिए बोलता रहा है, लेकिन इस बार आपने अवार्ड लौटाकर कुछ बोलने की कोशिश की है। अब सीधा सवाल आपसे ये है, कह रहा हूँ, अगर हाँ, आप पे अगर आप कि क्या अगर आपका आप choice अगर selective आप पे एक दुख गुजरा है, जी, इट इज नॉट। ये सब लोग एक, डू यू थिंक जितने लोगों ने अब ये जो इसमें हिस्सा लिया है, सब एक जैसे हैं? दे आर नॉट, दे आर नॉट। इट इज नॉट, इट इज एक माहौल बन चुका है हमारे देश में which is quite disturbing, and that is why we are protesting, and we have protested all our lives, even before, with a lot of other issues. और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, today there is an atmosphere of hate, and I'm trying to tell people that if you have an anger inside you because of a certain event, जो भी हो, please understand it and then reflect, and in that you understand कि therefore what जो आप पे गुजरा है किसी और पे ना गुजरे, एंड दैट इज क्रिटिकल। सही साहब, सही साहब, नहीं, मैं बहुत ही एक वाक्य में बोलूंगा, सिर्फ एक वाक्य में बोलूंगा कि सही साहब ये बात ठीक है कि जिन्होंने पुरस्कार लौटाए दे आर नॉट फ्रॉम वन पार्टी बट दे आर एंटी मोदी, ये उनका कॉमन एजेंडा है। चलिए ठीक है, वो अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं लेकिन वे सब मोदी के खिलाफ हैं। देखिए, सईद मिर्जा साहब ने कम से कम 10 बार बोला है सईद मिर्जा साहब ने, और बाकी भी जो आ रहे हैं लेखक वो बोल रहे हैं हमने अभी थोड़ी प्रोटेस्ट किया, हम तो पूरी जिंदगी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आप लोग लेखक है कि प्रोटेस्टर्स हैं? पूरी जिंदगी प्रोटेस्ट किया क्या होता है सर? दिस इज हिपोक्रेसी। और दूसरी बात आपने कहा कि आप बहुत एंग्री हैं, मैं बताता हूं सर, आई एम क्वाइट just a second sir, let me complete sir, and thereafter you can please ask me a question, I'll take the question। but देखिए आप लोग एंग्री क्यों है मैं बताता हूँ। मैं तो उम्र में छोटा हूँ, आपको मैं नमस्ते करके कहूँगा। आप एंग्री इसलिए हैं क्योंकि वो पेड़ जिसमें आपका घोंसला था वो 60 साल बाद पेड़ गिर गया है सर। मैं लिटरली मतलब एक तरह से सही बात है सर। देखिए इतना कुछ भी कश्मीरी पंडित एंग्री नहीं हुए, 1984 एंग्री नहीं हुए, अब आपको एंग्री ये 30 साल का नहीं सर, मैं आपको सच बोल रहा हूं सर, बिकॉज़ कंट्री इज बिगर देन एनीथिंग एल्स। आई फॉरगिव यू। I said when I said I protested all my life through my work. Please understand, Sambit, I protested through my work. I didn't go out, but I protested through my work. Through my films, so even my today sir you can documentaries, my protest through your television work. serials, my books. चलिए Look, इसी के I'm a साथ writer, today but sir इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। इसी सवाल और इसी जवाब के साथ इस बहस का अंत करते हैं और इस पूरे देश को समझना होगा कि देश बहुत बड़ा होता है। किसी अवार्ड, किसी छवि, किसी एक व्यक्ति, किसी सरकार से बहुत बड़ा। देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी